नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, कल तुमने कुछ ड्राइंग्स बनाकर देखी? हाँ मैडम जी। इस पेन ड्राइव में पिंकी चिंकी नाम के 2 फोल्डर्स हैं। इसमें हमने अपनी ड्राइंग सेव कर दी है। बहुत अच्छा बच्चों। चलो चिंकी, इसको लगाओ कंप्यूटर में, फिर तुम्हारी ड्राइंग्स देखते हैं। पेन ड्राइव में जो डेटा है उसे देखने के लिए हम सबसे पहले माय कंप्यूटर के इस आइकन पर डबल क्लिक करके इसे खोलेंगे। देखो यहाँ पर पेन ड्राइव की ये ड्राइव आ रही है, इस पर भी डबल क्लिक करके इसे खोलेंगे। अच्छा, तो ये है तुम्हारे फोल्डर्स पिंकी और चिंकी। चलो इन दोनों फोल्डर्स को चुन लेते हैं। अब तुम्हें तो पता ही है कि फोल्डर्स को हम सेलेक्ट करके कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पर डाल सकते हैं, पर कॉपी करने के लिए हमें इन्हें चुनना होगा। तो दोनों फोल्डर्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम पहले एक फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल कुंजी दबाकर दूसरे फोल्डर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इन दोनों फोल्डर को एक साथ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट मेन्यू में से कॉपी कमांड चुनेंगे। अब इसे बंद कर देते हैं और डेस्कटॉप पर जाकर जब हम शॉर्टकट मेन्यू खोलेंगे तो वहां पर हमें पेस्ट का विकल्प दिखाई देगा। पेस्ट चुनने पर देखो ये दोनों फोल्डर्स आ गए। चलो चिंकी का फोल्डर देखते हैं कि उसने क्या ड्राइंग बनाई है। अच्छा, तो ये सीनरी बनाई है चिंकी ने। चिंकी, तुमने तो बहुत अच्छी सीनरी बनाई है। थैंक यू मैडम जी। और पिंकी ने क्या बनाया है? अच्छा, पिंकी ने यह आकृतियां बनाई हैं। पिंकी, तुमने भी बहुत अच्छी आकृतियां बनाई हैं। थैंक यू मैडम जी। लेकिन मैडम जी, यहाँ पे हमारे पेंटिंग एप्लीकेशंस वाले टूल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चों, जब हमने पिक्चर के इस आइकन पर डबल क्लिक किया तो यह विंडो पिक्चर व्यूअर में खुल गई। हमें पेंटिंग एप्लीकेशन खोलकर और अपनी फाइलों को ओपन करना पड़ेगा। देखो बच्चों, इस पिक्चर को यहाँ एक्सप्लोरर से खोलने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर तुम्हें ओपन विथ का कमांड दिखेगा। ओपन विथ में तुम बताओगे कि हम इसे पेंटिंग एप्लीकेशन के द्वारा खोलना चाहते हैं। इस पेंटिंग एप्लीकेशन को चुनने पर देखो यह पिक्चर पेंटिंग एप्लीकेशन में खुल गई। अगर यहीं से तुम्हें चिंकी वाली फाइल भी खोलनी है तो फाइल में जाकर ओपन कमांड देने पर उस फाइल को चुनना होगा। यहाँ से हमने उस फोल्डर को खोला और अब इस फाइल को चुनकर ओपन बटन पर क्लिक किया तो यह फाइल खुल गई। चिंकी, तुमने ये सूरज गोलाकार आकृति का क्यों नहीं बनाया? सूरज तो कभी भी ऐसे सीधी लाइन का नहीं होता। तो कर्व लाइन अच्छे से नहीं बनी तो फिर मैंने सीधी लाइन बना दी। अच्छा चिंकी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस एलिप्स टूल का प्रयोग कर गोल सूरज बना सकती थी। देखो इस तरह से, अथवा तुम कर्व टूल का भी उपयोग कर सकती थी। देखो यहाँ पर मैं बनाकर दिखाती हूँ। देखो ये कर्व टूल का चयन किया, उसके बाद एक सीधी लाइन बनाई और फिर इस तरह से इसको कर्व दे दिया। हाँ मैडम जी, अब तो ये सूरज बहुत अच्छे से बन गया है। तो बच्चों, आगे के लिए ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें कर्व लाइन बनानी हो तो इस कर्व टूल को ही काम में लेना। चिंकी, एक बात तो बताओ, तुमने अपनी पूरी झोपड़ी में रंग भरा तो केवल ये हिस्सा क्यों खाली छोड़ दिया? मैडम जी, जब मैंने इसमें रंग भरना चाहा तो रंग पूरी सीनरी में फैल गया। या इस तरह से चिंकी? हाँ मैडम जी, तो ऐसा ही हो गया था। तो चिंकी, क्या तुमने यह झोपड़ी इस ब्रश टूल के द्वारा बनाई थी? हाँ मैडम जी। तुमने यहीं पर गलती कर दी। देखो तुम्हारी लाइन ब्रेक हो गई है। लाइन ब्रेक होने से मैंने तुम्हें बताया ही था कि अगर तुम रंग भरोगे और लाइन ब्रेक है तो फिर रंग पूरी सीनरी में फैल जाएगा। देखो, इसे तुम पॉलीगॉन टूल से भी बना सकती थी। इससे तुम्हारी लाइनें सीधी बनती और लाइन ब्रेक भी नहीं होती। चलो इसे कंट्रोल Z करके अंडू करते हैं और मैं तुम्हें पॉलीगॉन टूल से एक झोपड़ी बनाकर दिखाती हूँ। देखो इस तरह से। अब अगर हम इसमें रंग भरेंगे तो रंग बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि लाइन हमेशा सीधी ही आई है और ब्रेक नहीं हुई है। हाँ मैडम जी, अगर मैं पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करती तो मेरी पूरी सीनरी में रंग नहीं फैलता। मैं ना मछलियाँ बनाना चाहती थी लेकिन पेंसिल टूल से अच्छे से बन ही नहीं पाई। तो क्या हम इसमें भी कर्व टूल का इस्तेमाल करके मछलियाँ बना सकते हैं? देखो चिंकी, अगर तुम्हारी पेंसिल टूल से अच्छी प्रैक्टिस है तुम पेंसिल टूल से फिश को बना सकती हो। अन्यथा हमें कर्व टूल का इस्तेमाल करके फिश बनानी होगी क्योंकि फिश का जो कर्व होता है वह कर्व लाइन से ही सही आ सकता है। चलो बच्चों, अब हम फटाफट से
पेंटिंग एप्लीकेशन के दूसरे विकल्पों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कलर्स को एडिट करना सीखते हैं। देखो, इसके लिए मेन्यू बार पर कलर्स का मेन्यू है। इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यह एडिट कलर का मेन्यू आइटम दिखाई देगा। एडिट कलर पर क्लिक करोगे तो यह एडिट कलर का डायलॉग बॉक्स खुल गया। देखो, इसमें यह सब तो बेसिक कलर्स आ रहे हैं जिन्हें तुम चुनकर और ओके कर यहाँ पर फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर जैसे ले सकते हो। चलो बच्चों, दोबारा से एडिट कलर के डायलॉग बॉक्स को खोलते हैं। देखो, यह तो हुए बेसिक कलर्स। इसके ठीक नीचे यहाँ पर डिफाइन कस्टम कलर का बटन है। इस पर क्लिक करोगे तो विंडो के दाईं ओर तुम्हें रंगों का इंद्रधनुष सा दिखाई देगा। यहाँ से यह जो काला चिन्ह तुम्हें दिखाई दे रहा है, इससे तुम कलर को स्विच कर सकते हो, अर्थात कलर को चुन सकते हो। और यहाँ कलर ग्रेडियंट के स्लाइडर से तुम अपना मनपसंद शेड चुन सकते हो। अब ऐड टू कस्टम कलर पर क्लिक करोगे तो यह कलर चुन लिया जाएगा और ओके करने पर वह कलर तुम्हें कलर बॉक्स में दिखेगा, जिसे तुम फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर के रूप में काम में ले सकते हो। जब तुम इस कलर बॉक्स पे डबल क्लिक करोगे तो भी यह एडिट कलर का डायलॉग बॉक्स प्रकट हो जाएगा। तो आया समझ तुम्हें बच्चों? चलो बच्चों, अब हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करके इसके भी सारे कमांड्स को समझ लेते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है, न्यू कमांड से हम नई फाइल खोल सकते हैं। जब हम न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारी पुरानी वाली फाइल बंद हो जाएगी और नई फाइल खुल जाएगी। अगर हमारी पुरानी वाली फाइल सेव नहीं है तो सेव चेतावनी आएगी। सेव चेतावनी में यस, नो, कैंसिल 3 बटन आते हैं। अगर तुम यस कहोगे तो तुम्हारी फाइल सेव हो जाएगी। अगर नो बटन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारी फाइल सेव नहीं होगी और नई बिटमैप इमेज खुल जाएगी। कैंसिल करने पर यह न्यू का कमांड रद्द हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से नई फाइल को तुम खोल सकते हो। न्यू कमांड के बाद है ओपन कमांड। इस पर क्लिक करोगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, जिसमें तुम लोकेशन चुनकर अपनी फाइल को चुनकर खोल सकते हो और उसे एडिट कर सकते हो। और ओपन कमांड के बाद है सेव और सेव एज कमांड। इन दोनों में क्या अंतर है, यह तो तुम्हें अब अच्छे से समझ आ ही गया होगा। तो पिंकी चिंकी, बताओ मुझे कि क्या अंतर होता है सेव और सेव एज कमांड में? मैडम जी, सेव कमांड देकर हम हमारी फाइल में किए बदलावों को बार बार सेव करते रहते हैं। और हाँ मैडम जी, सेव एज कमांड देकर हम अपनी फाइल की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं या उसका कोई नया नाम दे सकते हैं और इस तरह से हम उसकी कितनी भी प्रतियां बना सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो, अब हम आगे के कमांड देखते हैं। फाइल मेन्यू में हमारे पास आगे प्रिंट से संबंधित 3 कमांड हैं, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप और प्रिंट। जब हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड देंगे तो प्रिंट प्रीव्यू की विंडो खुल जाएगी। इस प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि जब हम हमारी फाइल का प्रिंट निकालेंगे तो हमारी बिटमैप इमेज कैसी दिखेगी। इस प्रीव्यू से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर दिख रहे क्लोज बटन को हम क्लिक करेंगे। देखो, क्लोज पर क्लिक किया तो प्रिंट प्रीव्यू बंद हो गया। चलो, अब पेज सेटअप करना सीखते हैं। इसके लिए पेज सेटअप कमांड को चुनेंगे। देखो, यह पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पर हम विभिन्न पेपर साइजेस चुन सकते हैं और यहाँ सैंपल में देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा। पेज सेटअप में पेपर की ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इनमें से तुम एक को चुनकर इमेज की पोजीशन को निर्धारित कर सकते हो। बच्चों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के आगे जो ये गोल बटन बने आ रहे हैं, इन्हें रेडियो बटन कहते हैं। जैसे रेडियो पर तुम एक ही स्टेशन लगाकर उसको सुन सकते हो, वैसे यहाँ पर भी ओरिएंटेशन में जो यह 2 रेडियो बटन है, इनमें से केवल एक को ही चुन सकते हो। जैसे कि हमने पोर्ट्रेट को चुना तो लैंडस्केप से सिलेक्शन स्वयं ही हट गया। और बच्चों, नीचे यह सेंटरिंग के ऑप्शंस आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इससे तुम अपनी इमेज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सेंटर कर सकते हो। तुम यहाँ सैंपल में देख सकते हो कि किस तरह से दिखेगा तुम्हारा इमेज। मैडम जी, ये जो सेंटरिंग में 2 बटन है, ये भी क्या रेडियो बटन ही है? नहीं पिंकी, यह चेक बॉक्सेस कहलाते हैं। चेक बॉक्स पे एक बार क्लिक करने पर चेक का निशान आ जाता है और दूसरी बार क्लिक करने पर यह अनचेक हो जाते हैं, अर्थात चेक का निशान चला जाता है।
देखो यहाँ हमने क्लिक किया तो यह चेक हो गया और दोबारा क्लिक करने से यह अनचेक हो गया। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं और इस तरह से अपनी इमेज को पेपर के बीचों बीच प्रिंट करा सकते हैं। देखो यहाँ मार्जिन सेक्शन में तुम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन सेट कर सकते हो। इन्हें घटा या बढ़ाकर तुम बता सकते हो कि तुम प्रिंट कराते वक्त मार्जिन से कितने इंच की दूरी छोड़कर प्रिंट करना चाहते हो। मार्जिन के बाद देखो यह स्केलिंग का ऑप्शन आ रहा है जिसमें एडजस्ट टू और फिट टू के रेडियो बटन्स हैं। अगर तुम्हारी इमेज बड़ी है और तुम उसे एक ही पेपर में प्रिंट कराना चाहते हो तो फिट टू ऑप्शन चुन सकते हो। इससे तुम्हारी इमेज श्रिंक होकर एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें इसे प्रिंट प्रीव्यू के साथ साथ बताती हूँ। देखो यहाँ से हमने पोर्ट्रेट चुना और हमने यहाँ पर एडजस्ट टू 100% दिया है। अब इसे ओके करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू खोलकर देखते हैं कि कैसा प्रीव्यू आ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ हमारी सीनरी 2 पेजों में दिख रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यह एक ही पेज में फिट होकर आ जाए। तो अब हम वापस से पेज सेटअप खोलते हैं। यहाँ पर हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन चुनते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर भी कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें देते हैं फिट टू 1 पेज, अर्थात हम यह बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी इमेज एक ही पेज में प्रिंट होकर आ जाए। अब ओके करेंगे। अब वापस से प्रिंट प्रीव्यू खोलकर देखते हैं। देखो बच्चों, अब हमारी सीनरी एक ही पेज में आ रही है। प्रिंट करने पर यह एक ही पेज में प्रिंट हो जाएगी और पेपर के बीचों बीच दिखेगी। क्लोज बटन पर क्लिक करके हम प्रिंट प्रीव्यू की विंडो को बंद कर देते हैं। पेज सेटअप करके और प्रिंट प्रीव्यू में देखकर कि तुम्हारी इमेज सही से प्रिंट हो पाएगी, यह निश्चित करके तुम प्रिंट कमांड दोगे। फाइल मेन्यू में से प्रिंट कमांड चुनोगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जहां से तुम अपना प्रिंटर चुनकर और प्रिंट कमांड देके अपनी इमेज की हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। तो तुम्हें प्रिंटिंग से संबंधित ये तीनों कमांड समझ आ गए बच्चों। फाइल मेन्यू के अंतर्गत ही हमारे पास सेट एज बैकग्राउंड का एक कमांड है जिससे हम अपनी इस सीनरी को डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं। तुम्हें तो ध्यान ही होगा, हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से बैकग्राउंड सेट करना सीखा था। इसे हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ जो हमारी इमेज खुली हुई है उसे डेस्कटॉप पर लगाने के लिए हम फाइल मेन्यू चुनेंगे और उसमें हमारे पास सेट एज बैकग्राउंड के ये कमांड आ रहे हैं। टाइल ऑप्शन चुनने पर हमारी इमेज टाइल्स के रूप में डेस्कटॉप पर दिखेगी और सेंटर चुनने पर यह सीनरी डेस्कटॉप के बीचों बीच दिखेगी। देखो इस तरह से। अरे वाह मैडम जी, मेरी सीनरी तो डेस्कटॉप पे आ गई। हाँ चिंकी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस कमांड के बाद हमारे पास यहाँ पर 4 फाइलें दिख रही हैं। हमने हाल ही में जो फाइल खोली है वह 4 फाइल यहाँ पर दिखेंगी। बिना ओपन कमांड दिए हम इन फाइलों को यहाँ से भी चुनकर खोल सकते हैं। और बच्चों, इन फाइलों के नाम के नीचे आ रहा है एग्जिट कमांड, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F4। एग्जिट कमांड देने पर हम इस पेंटिंग एप्लीकेशन से बाहर निकल सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने कीबोर्ड में से Alt की कुंजी दबाई। Alt की कुंजी दबाते ही मेन्यू बार में कुछ बदलाव हुए हैं। अरे हाँ मैडम जी, फाइल मेन्यू में तो F के नीचे अंडरलाइन आ गई है। अरे हाँ मैडम जी, एडिट मेन्यू में E के नीचे और व्यू मेन्यू में V के नीचे भी अंडरलाइन आ गई है। मेन्यूज में किसी ना किसी अक्षर पर अंडरलाइन आ जाएगी। जैसे फाइल मेन्यू में F के नीचे अंडरलाइन आ रही है तो Alt F दबाने पर फाइल मेन्यू को खोला जा सकता है। इसी तरह से Alt E दबाने पर एडिट मेन्यू को, Alt V दबाने पे व्यू मेन्यू को, Alt I दबाने पर इमेज मेन्यू को, Alt C दबाने पे कलर्स मेन्यू को और Alt H दबाने पर हेल्प मेन्यू को खोला जा सकता है। Alt F, Alt E यह सब इन मेन्यूज की शॉर्टकट की हैं। देखो, जैसे हमने Alt F को खोला, अब हम दाएं बाएं एरो की से आगे के मेन्यूज पर या पीछे के मेन्यूज पर जा सकते हैं। फिर हम नीचे और ऊपर के एरो की से किसी भी मेन्यू आइटम को चुन सकते हैं और फिर एंटर दबाकर हम इस मेन्यू कमांड को चला सकते हैं। मेन्यू कमांड्स को तो तुम उनकी शॉर्टकट की से भी चला सकते हो, लेकिन एंटर दबाकर भी इनको कीबोर्ड के द्वारा चला सकते हो। तो बच्चों, आया समझ
कि किस तरह से बिना माउस के कीबोर्ड के द्वारा तुम किसी भी मेन्यू को या मेन्यू आइटम को चुनकर खोल सकते हो। तो चलो अब एडिट मेन्यू को समझते हैं। ऑल्ट ई दबाई हमने तो यह एडिट मेन्यू खुल गया। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले अनडू और रिपीट के कमांड हैं, जो कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। एडिट मेन्यू में इसके बाद है कट, कॉपी और पेस्ट कमांड। कट कॉपी करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट टूल और फ्री फॉर्म सेलेक्ट टूल हैं, जिनकी मदद से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनकर और फिर कट कॉपी कर और फिर पेस्ट कर सकते हो इस तरह से। एडिट मेन्यू में कट, कॉपी, पेस्ट के बाद क्लियर सिलेक्शन कमांड आती है। इसके लिए हमें ड्राइंग के किसी भाग को चुनना होगा और फिर हम क्लियर सिलेक्शन कमांड देंगे तो जो चीज़ हमने चुनी है वो डिलीट हो जाएगी। इस कमांड की शॉर्टकट की डिलीट कुंजी ही है, अर्थात डिलीट कुंजी दबाकर भी हम चुने हुए पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर सिलेक्शन के बाद है सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल कमांड से हम हमारी पूरी बिटमैप इमेज को चुन सकते हैं। जैसे ही हम इसे चुनेंगे, देखो पूरी हमारी ड्राइंग के चारों तरफ एक इस तरह से बॉर्डर आ जाता है, अर्थात हमारी ड्राइंग चुन ली गई है। कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट कुंजी है। एडिट मेन्यू में ही आखिरी दो कमांड है कॉपी टू और पेस्ट फ्रॉम कमांड। कॉपी टू कमांड के द्वारा हम हमारी ड्राइंग के किसी भाग को चुनकर उसे किसी दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। चलो मैं एक इमेज बनाती हूँ और फिर उसे हम कॉपी करके किसी दूसरी फाइल में सेव करके देखते हैं। सबसे पहले हमने एक गोलाकार आकृति बनाई। अब बच्चों, सबसे पहले हम हमारी ड्राइंग के इस भाग को इस सेलेक्ट टूल की मदद से चुनते हैं। अब एडिट मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी टू कमांड को चुनेंगे तो कॉपी टू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ से हम लोकेशन चुनकर अपनी फाइल को एक नाम देंगे। अब इसे सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पर एक नई फाइल बन गई है और उसमें हमारी ये आकृति कॉपी हो गई है। चलो उस फाइल को खोल कर देखते हैं। इसके लिए ओपन कमांड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने उस फाइल नेम को चुना और ओपन बटन पर क्लिक किया। देखो बच्चों, वो फाइल खुल गई जिसमें हमने ड्राइंग के किसी भाग को सेव किया है। चलो बच्चों, अब जो चिंकी ने सीनरी बनाई थी उसे हम वापस से खोलते हैं। अब हमें समझना है पेस्ट फ्रॉम कमांड। पेस्ट फ्रॉम कमांड के द्वारा हम किसी फाइल की पूरी बिटमैप इमेज को एक ऑब्जेक्ट के रूप में अपनी इस फाइल में डाल सकते हैं। देखो, इसके लिए एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पेस्ट फ्रॉम पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट फ्रॉम का एक डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। यहाँ से हमें वह फाइल चुननी है जिसकी बिटमैप इमेज हम अपनी फाइल में डालना चाहते हैं। देखो, हमने अपनी ये वाली फाइल चुनी और ओपन बटन पर क्लिक किया तो वह इमेज एक ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ गई। इसे हम ड्रैग करके कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके कॉर्नर्स को पकड़कर हम इस इमेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आया समझ कि कॉपी टू और पेस्ट फ्रॉम कमांड से कैसे काम करते हैं? अलग अलग इमेजेस से अलग अलग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम अपनी ड्राइंग को जल्दी और भी अच्छा बना सकते हैं। हाँ पिंकी, चलो बच्चों, अब हम व्यू मेन्यू को समझते हैं। ऑल्ट वी दबाया तो देखो व्यू मेन्यू खुल गया। ऑल्ट वी व्यू मेन्यू की शॉर्टकट कुंजी है। बच्चों देखो, व्यू मेन्यू में से हम टूल बॉक्स, कलर बॉक्स, स्टेटस बार, टेक्स्ट टूल बार, इन सबको शो या हाइड कर सकते हैं। मैडम जी, यहाँ पर स्टेटस बार कहाँ पर है? पिंकी, यह कलर बॉक्स के नीचे यह जो बार आ रही है यह स्टेटस बार है। स्टेटस बार के बाईं ओर जो भी मेन्यू कमांड हमने चुन रखा होता है उसका एक छोटा सा विवरण आता रहता है कि यह मेन्यू कमांड किस कार्य की है। बच्चों, इसी तरह से ड्राइंग क्षेत्र में हम किस पोजीशन पर हैं यह बताने के लिए स्टेटस बार पर दाईं ओर यह XY पोजीशन आती रहती हैं। इन पोजीशंस का ध्यान कर हम एग्जैक्ट शेप्स बना सकते हैं। देखो बच्चों, टूल बॉक्स के आगे चेक का मार्क आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टूल बॉक्स हमें अभी दिखाई दे रही है।
अगर हम इस टूल बॉक्स पर एक बार और क्लिक करें तो यह अनचेक हो जाएगी और देखो टूल बॉक्स यहाँ से चला गया। के लिए हमें वापस से टूल बॉक्स पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यह चेक हो गई और टूल बॉक्स यहाँ पर नजर आ गया। व्यू मेन्यू में अगला कमांड है जूम का। इसके सब मेन्यू आइटम्स दिखाई देंगे। यहाँ से हम अपनी इमेज को लार्ज साइज कमांड देकर जूम कर सकते हैं। और जूम पर जाएंगे तो देखो यहाँ पर आ रहा है नॉर्मल साइज। नॉर्मल साइज का चयन करने पर हमारी इमेज वापस से नॉर्मल साइज में आ जाएगी। और बच्चों जूम में ही है कस्टम, जिससे हम प्रतिशत बता के अपने अनुसार अपनी इमेज को जूम कर सकते हैं। हम 200%, 400% या कितना प्रतिशत जूम करना चाहते हैं यह बताकर ओके करेंगे तो उतने प्रतिशत हमारी इमेज जूम हो जाएगी। फिर से नॉर्मल साइज करेंगे तो हमारी इमेज नॉर्मल साइज में आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों जूम में ही हमारे पास है शो ग्रिड लाइन। अगर हमने हमारी इमेज को जूम कर रखा है और अगर हम जूम में से शो ग्रिड चुने तो देखो इस तरह से हमारी इमेज ग्रिड्स में शो होगी। इन ग्रिड लाइन्स की मदद से हम बहुत आसानी से अपनी इमेज को एडिट करके उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। चलो बच्चों अब मैं एक उदाहरण के तौर पर एक लाइन बनाती हूँ और फिर उसमें एडिटिंग करके तुम्हें बताती हूँ कि कैसे ग्रिड लाइन्स के द्वारा हम आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने एक लाइन बनाई। अब इसमें हम अलग-अलग दूरी पर रंग भरते हैं। क्योंकि लाइन इतनी पतली है तो हमारे लिए इस तरह से तो रंग भरना पॉसिबल नहीं है। हम इसे जूम करते हैं। देखो हमने अपनी ड्राइंग को जूम किया तो ये कितना साफ दिखाई दे रही है। इसमें छोटी छोटी गलतियां भी हमें नज़र आ रही हैं। हम ये बारीक चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम शो ग्रिड लाइन को ऑन करते हैं। अब हम इस पेंसिल वाले टूल का चयन करते हैं और देखो हम हरे रंग से इसमें हर तीसरे डॉट पर रंग भर सकते हैं। से व्यू में जाकर इसको नॉर्मल करके देखते हैं। देखो हमारी लाइन कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। चलो बच्चों अब वापस से अपनी इमेज को जूम करते हैं। देखो यहाँ पर एक और मेन्यू आइटम है शो थंबनेल का। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज एक मिनिएचर फॉर्म में यहाँ पर एक विंडो में दिखाई देगी। इसे हम यहाँ पर क्लोज बटन से बंद भी कर सकते हैं। चलो अब वापस से अपनी इमेज को नॉर्मल साइज में लाते हैं। मैप इसका चयन करने पर हमारी इमेज पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगी। बच्चों अब इस पर माउस से क्लिक करके या कीबोर्ड के किसी भी कुंजी को दबाकर हम वापस से अपनी पेंटिंग एप्लीकेशन में अपनी इमेज को देख सकते हैं। चलो बच्चों अब हम इमेज मेन्यू को समझते हैं। इमेज मेन्यू में सबसे पहले है हमारे पास फ्लिप और रोटेट, जिससे हम इमेज को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं या फिर उसे किसी एंगल से रोटेट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने चुना फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ओके किया तो देखो हमारी इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गई, अर्थात जो पेड़ दाईं ओर था वह बाईं ओर आ गया और झोपड़ी जो बाईं ओर थी वह दाईं ओर आ गई। और अब अपनी इमेज को रोटेट करके देखते हैं। देखो यहाँ से हमने दिया कि हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं। अब हमने ओके किया तो हमारी इमेज रोटेट हो गई। इसे भी अंडू करते हैं। बच्चों इमेज मेन्यू में हमारे पास अगला कमांड है स्ट्रेच और स्क्यू का, यानी हम अपनी इमेज को खींचकर स्ट्रेच या स्क्यू कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो यहाँ स्ट्रेच और स्क्यू का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से देखो हमने दिया कि हम हमारी इमेज को हॉरिजॉन्टली 200% और वर्टिकली 150% स्ट्रेच करना चाहते हैं और ओके पर क्लिक किया तो देखो हमारी इमेज खिंचकर बड़ी हो गई। हैं बच्चों इमेज मेन्यू में फ्लिप रोटेट स्ट्रेच स्क्यू करने के बाद अगला कमांड है इन्वर्ट कलर। हर एक कलर का एक कॉम्प्लीमेंट कलर होता है, जैसे लाल का स्काई ब्लू, हरे का पिंक, इसी तरह से काले का सफेद और सफेद का काला। इन्वर्ट कलर कमांड देने से हर एक रंग का कॉम्प्लीमेंट कलर आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पर हमने इस
कमांड का चयन किया तो हमारी इमेज के रंग बदल गए। जहाँ पर हरा रंग था वहाँ पर पिंक आ गया। इसी तरह से हर एक रंग का जो भी कॉम्प्लीमेंट कलर था वह यहाँ पर आ गया। अब हम इमेज मेन्यू में से जब वापस से इन्वर्ट कलर चुनेंगे तो वापस से वही रंग पाएंगे जो हमारी इमेज में पहले थे। बच्चों, इन्वर्ट कलर के बाद जहाँ से हम हमारी इमेज की हाइट, विड्थ, इंचेस, सेंटीमीटर या पिक्सल में सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम हमारी इमेज को ब्लैक एंड वाइट या कलर किस में देखना चाहते हैं यह बता सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने ब्लैक एंड वाइट कलर का चयन कर लिया और ओके बटन पर क्लिक कर दिया तो फिर हमारी इमेज ब्लैक एंड वाइट कलर में ही दिखाई देगी। बच्चों, इस एक्शन को हम अनडू नहीं कर सकते। इमेज मेन्यू में ही है क्लियर इमेज का कमांड, जिससे हम पूरी इमेज को एक साथ क्लियर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम इसे चेक या अनचेक कर सकते हैं। अगर यह फीचर चेक है तो इसके आगे एक चेक मार्क दिखाई देगा, अर्थात अब यह फीचर ऑन है और अब हम ट्रांसपेरेंट इमेजेस नहीं बना सकते। देखो, जैसे अभी यह चेक है और हमने कुछ लिखा तो पीछे वाली जो इमेज है वह सफ़ेद बैकग्राउंड से ढक जाएगी, अर्थात ट्रांसपेरेंट इमेजेस नहीं बन पाएंगी। चलो अब हम इसे वापस से चुनते हैं। वापस से चुनने पर ये अनचेक हो जाएगी। जब हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो देखो ट्रांसपेरेंट इमेज बन रही है, अर्थात पीछे वाला इमेज नहीं ढकेगा। तो बच्चों, यह तो हुई हमारी पेंटिंग एप्लीकेशन। अब हम अपनी अगली कक्षा में किसी दूसरी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है मैडम जी। तो दोस्तों, हमारी पेंटिंग एप्लीकेशन की कक्षा यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आप भी पेंटिंग एप्लीकेशन की मदद से अच्छी ड्राइंग बनाइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।